गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जा भाई प्रेम से बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव रूह की शहंशाह जो मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए वक्त के आला फकीर पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशः नमन करते हुए उपस्थित हमारे सभी प्रेमी भाई बहन बच्चे और बच्चियों सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। गुरु महाराज का एक आखिरी शब्द कहता हूं कह जाता हूं सुन लो वचन हमारा आज जो चाहो उद्धार को बनो संत सतहा यह जीवन जो है प्रेमियों ये थोड़े दिन का सफरनामा का एक रूप है। जीवन को महापुरुषों ने एक यात्रा बनाई है। हम थोड़े दिन के लिए सफर पर निकले हैं। यह जिंदगी हमारी थोड़े दिन के लिए है। यह रिश्ता हमारा थोड़े दिन के लिए है। यह प्रेम मोहब्बत हमारा थोड़े दिन के लिए है। यह लोगों का लगाव थोड़े दिन के लिए है। थोड़े दिन के बाद फिर क्या होता है? इसलिए हमारे गुरु महाराज बराबर इशारे में बताया करते थे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हम लोगों के पास 50 काम, हम लोगों के पास मिनट मिनट में काम, और इसी काम और कामनाओं के घेरे में फंस करके जो है प्रेमियों धोखे के घेरे में हम फंसे हुए हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? ये जो सिंह देख रहे हैं महापुरुष का, ये जब 4 वर्ष की अवस्था में मात्र थे, 4 वर्ष की अवस्था में थे, इनकी माता जी जब शरीर छूटने का समय आया आखिरी, उस समय गुरु महाराज की उम्र 4 वर्ष की थी। इनके हाथ को पकड़ते हुए, माथा पर हाथ रखते हुए उन्होंने हिदायत की थी कि बेटा अब तो हम दुनिया से जा रहे हैं। अरे हम लोग भी तो छोड़े, माँ को छोड़े, बाप को छोड़े, दादा को छोड़े, दादी को छोड़े, छोड़ते ही जा रहे। हित छोड़े, मित्र छोड़े, ये छूटने का ही एक जगह है।
ये आगे या पीछे, लेकिन इस जीवन का जो मूल मंत्र है उसी मूल विद्या को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसी को समझाने के लिए महापुरुष जो है समय समय पर एक धराधाम पर आते हैं। प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज को माता जी ने यही आशीर्वाद दी थी। कोई माँ अपने बच्चा को आशीर्वाद नहीं देती है कि बच्चा पिता के साधु बन गया। कोई माँ नहीं कहेगी अपने बच्चा को कि हे बच्चा घर द्वार छोड़ के चले जाइए जंगल में, क्योंकि मोह ममता ये हृदय की बहुत बड़ी एक कमजोरी है। और हम लोगों का हृदय इतना कमजोर हो चुका है प्रेमियों कि इतनी कड़ी बात और स्पष्ट बात बोलने के लिए जो है हिम्मत नहीं हो पाती है। माता जी ने आदेश दिया कि बेटा तुम चले जाओ, प्रभु की खोज करना और शादी मत करना। ये दोनों बड़ा विलक्षण आशीर्वाद था। शादी इसीलिए मत करना कि शादी लोग करता है परिवार को सजाने बढ़ाने के लिए। तुम्हारा परिवार जो है सजा बना ही मिलेगा। और दूसरा भगवान को खोजना, भगवान को खोजना प्रेमियों। ये जिस धरती पर आप बैठे हैं थोड़ा गंभीरता से सोचिए, स्थिर होकर के सोचिए। जिस धरती पर आप बैठे यह धरती भी नाच रही है, यह धरती भी नाचने का काम कर रही है। एक मिनट में 29 किलोमीटर की रफ्तार से नाम मार रही है। ये भी एक सिस्टम और एक रूल और एक नियम में दौड़ रही है। सारे नियम की कथा जो है प्रेमियों महापुरुषों ने दर्शन में लिखा। आपसे प्रश्न किया जाए, अभी हम बैठ करके आपको प्रेमियों जैसे मान लीजिए माली की चर्चा सुना रहे हैं। कि हमारी की चर्चा सुनाने के क्रम में कोई अगर आदमी हाथ पकड़ करके खींच के नीचे गिरा दे तब क्या होगा? उस समय तो जवाब आपको देना होगा कि आखिर कारण क्या है। यह चोर है कि अपराधी है कि बात क्या है, कि बात कुछ खटपटान बोल दिए, क्या बात है कि इनका हाथ पकड़ करके खींचा गया। इतना जीवन की एक कथा उलझी हुई है, इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल। इस कथा को सुलझाने के लिए महापुरुष समय समय पर आए और महापुरुष जब इस कथा को जीवन की कथा को बताने के लिए आए प्रेमियों, तो महापुरुषों के साथ बड़ी यात्रा। अरे महापुरुषों को मारा गया, महापुरुषों के गले काटे गए, महापुरुषों को झोपड़ी में फेंका गया, महापुरुषों को हथकड़ी लगा करके जेल में ढुकाया गया, महापुरुषों की चमड़ी खींची गई। महापुरुषों को यात्रा इसलिए दी गई कि हमको वह बात समझ में नहीं आई। मैं छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूँ। छोटा दृष्टांत इसलिए रखना चाहता हूँ कि घर घर में रामायण है। रामायण का पाठ लोग घर घर में करता है। शादी विवाह किसी भी उत्सव में रामायण की कथा हाल मृदंग के माध्यम से या इस तरह से लोग करता है। मैं उस महापुरुष की कथा थोड़ी सी सुना रहा हूं जिन्होंने रामायण की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, कवितावली गीतावली दोहावली की रचना की। ऐसे महापुरुष वह ब्राह्मण के पुण्य अवतार उनका हुआ था। लेकिन अब अपनी माँ के गर्भ से वो निकले। माँ के गर्भ से आने के बाद पहली बात अपनी माँ के गर्भ में 12 महीना तक रहे। माँ के गर्भ में बच्चा कितना दिन तक रहता है? 9 महीना पूरा रहता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज माँ के गर्भ में 12 महीना रह गए। जब जन्म लिए प्रेमियों, जन्मते समय उनके मुंह में 32 दांत मौजूद था। दो आश्चर्य। तीसरा बच्चा जब जन्म लेता है तो बाहर आते ही कहां चिल्लाता है, लेकिन वो महापुरुष के मुख से राम राम निकला। ये तीनों बातें एक अजीब तरह की। माँ बाप ऐसे बच्चा को देख करके कहे कि एक लक्ष्मी बच्चा पैदा हो गया। थोड़े समय के बाद माँ बाप भी दुनिया से विदा हो गए।
ऐसे महापुरुष का पालन पोषण दाई माई ने किया। लेकिन जब वह महापुरुष 14-15 वर्ष के हो गए तब उनकी शादी हुई। शादी किससे हुई? रत्नावली नाम की लड़की से। रत्नावली नाम की लड़की से जब शादी हुई और रत्नावली जब अपने ससुराल आई, उसकी सुंदरता को देख करके एक गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामायण की रचना की, गोस्वामी जी महाराज बहुत विहवल थे, बहुत खुश थे कि मेरी घरवाली बड़ी सुंदरी है। लेकिन घरवाली प्रेमियों 2-4-10 दिन के बाद फिर अपने मैके चली गई। जब मैके चली गई, मां के यहां चली गई, पत्नी की आसक्ति इनको बेचैन बना दी और एक घर से आधी रात को निकल पड़े, क्योंकि लोग लज्जा के डर से, समाज के लोग कहेंगे क्या, इसलिए रात में ही वो कहां निकल गए? अपने ससुराल। नदी में बाढ़ थी, कठिनाई भी सुन के जाइए। नदी में बाढ़ थी, उस बाढ़ को कैसे कैसे पार किए, नदी को कैसे कैसे पार किए। लेकिन किसी तरह से ससुराल में जब पहुंच गए, पहली मुलाकात उनको घरवाली से होती है। जिस कोठरी झोपड़ी में घरवाली थी, उसी झोपड़ी में आधी रात में पहुंच गए। लेकिन घरवाली ने उनको क्या बताई, कौन सी शिक्षा दी? कहती क्या है सामने सामना पड़ने पर? नाश्ता पानी कुछ नहीं, लेकिन पहला क्वेश्चन उनके जीवन का जो है प्रेमियों, लकीर बन गया और उसी लकीर पर चले तो महापुरुष बन गए। घरवाली कहती क्या है उनको, वो तो समझ गई, लेकिन इशारा क्या करती है उनको कि लाज नहीं आया तनको लाज शर्म नहीं लगी आपको? अभी तो 2-4 दिन हुआ ससुराल से एंटर की। लाज नहीं आया आपको, दौड़े आयो साथ। अरे ठीक है ऐसे जन्म को क्या कहूं हे नाथ, तेरे जीवन को धिक्कार है, बेकार का जन्म दिया। ठीक है ऐसे जन्म को क्या कहूं हे नाथ, आज की चरम में तेरी है तामी ऐसी प्रीत। इस चमड़े के रूप को देख कर क्या पागल बन गए? ऐसी प्रीति जो प्रभु से करो काहे हो भौभीत। जितना प्यार, जितना लगा, एक चमड़े के खोल से आप लेकर के अंधेरी रात में आ गए। एक चमड़े को बनाने वाला, इसको सजाने वाला, इस रूप को सजाने वाला वो मालिक कौन है? अगर उसके भेद को जान जाते तो आपका जीवन ही सुधर जाता, जीवन आपका सफल हो जाता। यह बात जो है प्रेमियों लग गई। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि घर की बूढ़ी सास जो है, घर की बूढ़ी अगर अपनी पतों को कोई बात कह देती है थोड़ी सी कड़ी, तो पतों जीवन भर कसम खा लेती है कि हम इस बुढ़िया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात उसको लग जाती है। बेटा बाप के साथ जो है प्रेमियों, अगर बाप पढ़ाई के साथ कुछ बोल दिया, सही बात ही बोल दिया, बेटा बाप से बात करना बंद कर देता है और कहता है बाप की बात हमें लग गई। भाई भाई का भी रिश्ता इसी तरह से, मित्र ही का दोस्त का भी रिश्ता इसी तरह से। बात सबको लगती है और लगती है प्रेमियों तो अकड़ पैदा होती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि तेरी ये जीवात्मा, शरीर को चलाने वाली जो ताकत है, आत्मा जिसको कहते हैं, यह पशु में जाती है, पक्षी में जाती है, चिड़िया में जाती है, चिंगूर में जाती है, हाथी में जाती है, घोड़ा में जाती है, बंदर में जाती है, खच्चर में जाती है, कितना जीव को गिनाया जाए। ये सारी योनियों में घूमती है। तो भजन भक्ति करके अपने जीव का कल्याण करा ले। यह मेरी बात क्यों नहीं लगती है? अगर यह बात जीव को लग गई प्रेमियों, वो तो महापुरुष बन गए। ठीक उसी तरह से प्रेमियों, ऐसा एक प्लेटफार्म है, ऐसी ये जगह है, जब बात लग जाती है तो इंसान इंसान बन जाता है। वाल्मीकि कौन थे?
आपके पास जो सारे प्रश्न जो है प्रेमियों उत्तर मांग रहे हैं। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि एक नंबर का डकैत थे, एक नंबर का बदमाश थे, लेकिन उनके पास जो है प्रेमियों महापुरुष का जो जवान वजन बढ़ा दिया, वो वाल्मीकि डकैत जो है महापुरुष बन गए। अंगुलीमाल कौन थे? अंगुलीमाल भी एक नंबर का शैतान थे, जो लोगों की अंगुली को काट करके माला पहनते थे। लेकिन ऐसे अंगुलीमाल को भी जब महात्मा बुद्ध जैसा जो है ज्ञानी मिल गया तो अंगुलीमाल महाराज बन गए। एक ऐसा प्लेटफार्म है, ऐसी जगह है, उधेड़ के हमारे जीवन की सारी पूरी जा रही है, लेकिन प्रेमियों जीवन के इस दूर भेद को हम लोग नहीं समझ पा रहे। क्या अभी आप सोचिए, ये शरीर जो है प्रेमियों जिस नक्शा में अभी हम लोग बैठे हैं, क्या आज हमारी शरीर इसी नक्शा में थी? यह शरीर जो है जवानी पार करके आ गया, जवानी अवस्था में और लड़कपन अवस्था को पार करके आ गया। लड़कपन अवस्था में यह शरीर मां के गर्भ में उल्टा पलटी लटकी हुई थी, उस रूप से आ गया। क्या एकता से सोचे, ये वो स्कूल है जो है प्रेमियों, यह जीव के कल्याण का भेद और रास्ता बताता है। माँ के गर्भ में गर्भ से ही सब कोई आया, माँ की कोठरी से ही सब कोई आया, लेकिन माँ की कोठरी में प्रेमियों जिसको गर्भ करते हैं उस गर्भ में एक बूंद से ही आपके शरीर की रचना करतार ने किया था। एक बूंद से रचना करके पूरे शरीर को सजाया, लेकिन है उसमें क्या देखना वही बात मैं बताना चाहता हूँ। जब आप माँ के गर्भ में थे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, इस बात को रविदास जी महाराज भी बताया करते थे। इस बात पर भेद को बताने के लिए ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। इस भेद को बताने के लिए मोहम्मद साहब को मक्का से भागते मदीना तक जाना पड़ा। इस भेद को बताने के लिए बनिया के कुल में पैदा होने वाले पलटू साहब के जेल में आग लगा दी गई। इस भेद को बताने के लिए मंसूर साहब का गला काट दिया गया। इस भेद को बताने के लिए शर्मा साहब की चमड़ी खींची गई। इस भेद को बताने के लिए नानक साहब को जेल में ढुकाया गया। इस भेद को बताने के लिए गोस्वामी जी महाराज को अकबर के जेल में जाना पड़ा। इस भेद को बताने के लिए रविदास जी महाराज को सिकंदर लोधी के जेल में जाना पड़ा। और इस भेद को बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को 21 महीना से ऊपर का समय हथकड़ी और बेड़ी के साथ जेल में बिताना पड़ा। क्या बताते थे हमारे गुरु महाराज? जानते हैं हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो दूध में 1 बूंद दही डाल दी जाती है तो थक्का बन जाता है। महापुरुषों का दर्शन समझिए, 1 बूंद उसमें दही डाल देने के बाद वह दूध जो है क्या बना देता है? दही का सिस्टम बना देता है। ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों के ग्रंथ जब पढ़िएगा, मोहम्मद साहब ने जिस आयत को खुलासा किया था कि पवित्र स्थान पर रखी हुई बूंद जब माँ के गर्भ में गई तो आज सकल इंसान का रच करके 9 महीना के बाद गर्भ से बाहर कर दिया। लेकिन रे इंसान, तुम गर्भ के बाहर आने के बाद तुम काफिरों का साथ पकड़कर दिन रात पाप पर पाप कर रहे हो, दिन रात गुनाह पर गुनाह कर रहे हो। एक तेरे गुनाहों की कोठरी अंतिम समय में जब वजनदार बन जाएगी, खुदा के फरिश्ते तुमको उठाने के लिए कहेंगे। जब नहीं उठा पाओगे तुमको झटक कर जहन्नुम में फेंक देंगे, रोते चिल्लाते रह जाओगे, कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज क्या बताते थे कि जिस तरह से दूध में 1 बूंद दही डाल देने के बाद वह थक्का बन करके बिल्कुल फिट हो जाती है दही, उसी तरह से माँ के गर्भ में वह 1 बूंद जो है थक्का का रूप दूसरे महीने में ही तैयार जाती है। बस इतना ही रहेगा। इस साइंस को समझिए, इसी को कहते हैं सोल ऑफ साइंस, यानी आत्मा का यह विज्ञान। जब दूसरे महीना में थक्का बन गया, तीसरे महीना में हथेली की जैसे रेखाएं हैं इस तरह की रेखा बन गई। 3 महीना के बाद महापुरुष अपने ग्रंथों में लिखे क्या है कि चौथा चौथा महीना में चमड़ा चढ़ा,
चौथा माह चरण लपटानी। अरे तो ये हो नेत्र मुख अधिक बनावे, नाक कान और दिहुरी ललाटा, 10 द्वार एकादश दिया खाता। प्राणी हो बसत गर्भ के नीचे, पैर ऊपर किया सिर किया नीचे। 5वां माह करता हो प्रतिपाली, यही तरुआ रसी जयमाली। अरे पालय अंग सब दियो रे जमाई, अशोभा अंग अंग पर छाई। कोई सुंदर शरीर बन करके मां के गर्भ में पैर जो है कहां ऊपर और मुड़ी नीचे होकर के लटक गई। उसके बाद अरे 6वां माह लगा हो मुनि राजा, करता ऐसी ज्योति पसारा। 5 महीना 10 दिन के बाद इस शरीर में जो है प्रेमियों 3 तरह की हस्ती आई, जिसमें एक हस्ती को आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा की कथा गीता में व्यास जी ने 700 श्लोक में अलग अलग अध्यायों में बांट करके 18 खंडों में आत्मा के गुण रहस्य का वर्णन किए हैं। वह आत्मा जो है प्रेमियों उस समय गर्भ के अंदर कहां पर दोनों भावों के बीच में जहां माता ने बिंदी लगाती है, इसी स्थान पर आत्मा को स्थान दिया गया। इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को सूरत कहते हैं, इसी को मुसलमानों ने रूह कहा और इसी को अंग्रेजी में सोल भी बोलते हैं। यह जीवात्मा आकर के जो ही हम पर आसन लगाई प्रेमियों, त्यों ही गर्भ के अंदर ये लोथड़े वाले शरीर में कंपन आना ऐसे ऐसे शुरू हो गया। प्रेमियों शरीर के नाते नाते पर जो गति देने वाली ताकत थी उसको प्राण शक्ति कहते हैं। और वह प्राण शक्ति लबालब जो है हर घाटों पर हर जगहों पर जो है प्रेमियों अपना पसारा कर दी। आदमी को कहता है कि गंदा काम करोगे तो पाप भोगना पड़ेगा। एक पाप पुण्य का लेखा जोखा जो है प्रेमियों, एक कान के कनपट्टी के ऊपर, जैसे हमारे मोबाइल में किसी के पास मोबाइल हो लीजिए प्रेमियों, जैसे हमारे मोबाइल में जो है प्रेमियों ये सिस्टम लगा हुआ है, इसमें जो है चिप्स लगाते हैं। अब क्या लगाते हैं? चिप्स इसलिए लगा देते हैं कि कोई भी बात रिकॉर्ड होगी तो इसमें आ जाएगी। तो इसलिए कर्मों का विधान एक कान के ऊपर जो है प्रेमियों एक अदृश्य सत्ता की पढ़ाई ये इसी में होती है। इसमें जब आई प्रेमियों जीवात्मा आकर के बैठी, उसी को ईसा मसीह ने कहा था कि सेंसोरी करंट, यानी जीवात्मा की वेग मां के गर्भ में जीव को कंपन करना शुरू कर दिया। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कभी कभी कि गर्भ के अंदर, अगर मां के गर्भ के अंदर बच्चा अगर फंस जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो मां के जीवन पर भी खतरा होता है, क्योंकि ये हरकत ही जो है मां को जिंदा करती है। इस सिस्टम के अनुसार इतनी बड़ी शक्ति जो दुनिया का विज्ञान आज तक नहीं बता पाया कि आत्मा क्या है, इसका रूप क्या है, किस स्थान पर बैठी है। देश के अंदर 90,000 कथा सुनाने वाले लोग, देश के अंदर 6 करोड़ साधु भी इस भेद को नहीं समझ पा रहे हैं। उस भेद को बताने के लिए जब महापुरुष आए प्रेमियों, यही लोग 90,000 और 6 करोड़ मिलकर के महापुरुषों की शिकायत कराने के लिए समाज में अपने एक अलग ढंग का बिगुल भी फूंक दिया। इसलिए प्रेमियों महापुरुषों को यात्रा करनी पड़ी। हमें याद है कि हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा दरबार में सत्संग के दौरान एक बार बोलते थे, क्या जानते हैं हमारे गुरु महाराज क्या बोले थे मथुरा दरबार में सत्संग के समय में? कहना है बच्चा ये बताओ तुम्हारे पास कितनी आंख है? अगर ये बात अभी पूछा जाए तो जो लोग नहीं जानते हैं प्रेमियों इस विद्या सिस्टम को, वो लोग कहेंगे कि ये पागल है कि कैसा है। अरे हम तो इसको सोचता ही है, 2 है, फिर पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूछा था उस समय कि बच्चा तुम्हें बताओ तुम्हारे पास कितनी आंख है? तो हम लोग हंसते थे, हम अपने गांव के लोगों को ले गए थे, वो लोग मुस्कुराते भी थे। लेकिन बाबा जी पूछते रह गए कि तुम्हारे पास कितनी आंख है? तो हम लोग कहे 2 दिखाई दे रहे, 3 कहां से?
उन्होंने इशारा किया कि नहीं बच्चा, यह जब जीवात्मा जो शरीर को चला रही है उसके पास कुदरती एक आंख है, उसको दिव्य चक्षु कहते हैं, उसको थर्ड आई कहते हैं। मैं वो बाबा हूँ कि तीसरी आंख का फिर बताने आया हूँ। कान अच्छा बात ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हारे पास कान कितना है? फिर हम लोग कहे कि नहीं, ये संसार और ये व्यवस्था की आवाज को सुनने वाली जो है ये ताकत वाली एक कान है, लेकिन कुदरत की जो आवाज है प्रेमियों उसको सुनने के लिए उस जीवात्मा के पास एक कान भी है। उस कान की कथा हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि जिस समय वसुदेव जो है कृष्ण को लेकर के सुपा में जा रहे थे गंगा पार करते हुए, उस समय जो है प्रेमियों की आवाज आ कि अरे तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, तो फला जगह पैदा हो चुका है, इसलिए तुम्हारा सत्यानाश और निश्चित है। उसको कहते हैं गैली आवाज, उसी को फकीरों ने कहा बागे सुल्तानी, उसी को कहा गया 16 साउंड है, उसी को कहा गया विनगीत है, उसी को कहा गया खंडवाणी ब्रह्मवाणी अनंतवाणी, तरह तरह के शब्दों से पुकारा गया। हमारे गुरु महाराज ने इशारा किया, एक कान नहीं बल्कि तुम्हारे पास जीवात्मा का एक कान है जो ऊपर की अचूक गैली आवाज को जो प्रेमियों सुनते रहता है। हमारे गुरु महाराज ने फिर तीसरा प्रश्न किया था कि तुम्हारे पास नाक कितनी है, या नाक में छेदा के जो है सुगंध के जो है? हम लोग बोले थे कि लो, कहना कि नहीं, एक तो यहाँ की सुगंध और दुर्गंध को लेने के लिए एक कान कुदरत का बनाया हुआ है, इसको चर्म कान कहते हैं, इसको चर्म नाक कहते हैं, इसको चर्म नाक कहते हैं। लेकिन जीवात्मा जो अदृश्य शक्ति बैठी हुई है उसके पास एक नाक है जो ऊपर के अजीब तरह का सुगंध लेती है। इसीलिए प्रेमियों स्वर्ग में बैठी हुई, देवलोक में बैठी हुई ये देव शक्तियों को जो आप लोग अगरबत्ती कपूर और ये सब दिखाते हैं प्रेमियों, उनका भोजन वही सुगंध है। इसीलिए वो कुदरती नाक के द्वारा वो सुगंध लेने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग इस विद्या पर जो प्रेमियों मजाक करते रहे कि लेकिन समय बीतते गया। एक बार ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा था, पेपर में ईसा मसीह का ऐसे ही फोटो खड़ा करके इसमें भी कांटी मारी गई थी, इधर भी कांटी मारी गई थी, पैर में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी लगाकर अब उस महापुरुष को ऐसे ही फांसी लगाकर के टांगा गया था। लेकिन समाज के लोग क्वेश्चन कर रहे थे, पेपर में ये भी लिखा था कि ईसा मसीह को फांसी क्यों? इतना बड़ा जो है पीर और पैगंबर जिसकी दुनिया में पूजा याद हो रही है, लेकिन वक्त के समय में ईसा मसीह को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया? आप जवाब दो। एक प्रश्न किया गया था, आप जवाब दो कि फांसी पर क्यों चढ़ाया गया, इनकी क्या गलती थी, कौन सी बात उन्होंने कह दिया था? लेकिन प्रेमियों उस समय जब ईसा मसीह आए थे तो उन्होंने पूरे समाज और पूरे मानव जात को एक संदेश देना चाहते थे, और संदेश देते हुए उन्होंने बाइबल में लिखा क्या कि द बिलीव दैट दिस तुम्हारे पास जीवात्मा है। उन्होंने कहा द बिलीव दैट दिस तुम्हारे पास जीवात्मा है जो रिसाइड इन आवर आईब्रो, जो दोनों भावों के बीच में आकर के बैठी है। इट्स पावर स्प्रेड टू एंटायर बॉडी, इसी की पावर से पूरी शरीर चल रही है। टू मेक इट वर्क, और सारी इंद्रियां उसी के द्वारा अपना काम करें। फिर आगे ईसा मसीह ने क्या कहा कि सोल है, ये जो जीवात्मा बैठी है उसके पास, ये शरीर के पास नहीं। उन्होंने कहा कि सोल है, ये जो जीवात्मा है उसके पास एन आई, एक आंख है, एंड एन ईयर, एक कान है, एंड एन नोस्ट्री, एक नाक भी है, बट ऑल दीज आर क्लोज्ड, लेकिन सबका सब बंद है। पादरियों ने दूसरे में पूछा था क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा ड्यू टू पास्ट एंड बैड डीड्स, तेरे अच्छे और बुरे कर्मों के कारण वो बंद है। गुस्से में तमतमाते हुए पादरियों ने पूछा था कि खुलेगा कैसे, या भेद कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा था थ्रू मेडिटेशन मर्सी आप सुपर पादरी, कोई सुपर मास्टर मिलेगा, कोई सुपर ज्ञानी मिलेगा, तब एक कुदरती भेद को बताएगा। इसलिए मैं भेद बताने आया हूँ। लेकिन इस समय के पादरियों ने इस अधम पेट के चलते, अपनी रोटी रोजी के चलते, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के चलते उस महापुरुष को जो है फांसी पर चढ़ा दिया सबको मिलकर। यह भेद ऐसा पूर्ण विषय है, यह भेद जो है प्रेमियों मोहम्मद शाह भी बताने के लिए आए, बाबा कबीर शाह भी बताने के लिए आए। यह जीवात्मा जो बैठी है प्रेमियों, यह माँ के गर्भ में उसमें प्रार्थना की थी उस मालिक से कि हे मालिक, ये जठराग्नि की गंदी जगह से तुम बाहर मुझे कर दो। ये जगह जो है प्रेमियों आपका सोना है,
ये वो जगह है कि जहाँ पर खाई पी गई सारी चीजें यहीं पर हजम होती है। और अग्नि का जो है कुंड है प्रेमियों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं इसको विज्ञान की भाषा में इसको जठराग्नि बोलते हैं। ये अग्नि है। इस अग्नि में बैठी हुई ये जीवात्मा जो है मालिक से प्रार्थना करती थी कि हे मालिक हमको बाहर कर दो, बाहर निकलने के बाद मैं तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद आपने भक्ति को किया नहीं। बाहर आने के बाद आपने अपने समय को जैसे तैसे बिता दिया और कैसे तैसे बिता भी रहे हैं। यह रास्ता और बताने के लिए महापुरुष समय समय पर आते रहे। क्या आपने वादा किया था, उस वादा को सुनिए। महापुरुष क्या बताना चाहते उस वादा की बात को सुनिए। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने जो दर्शन में लिखा उस बात को हम ढोलक तमगा पर गा देते हैं, लेकिन महापुरुषों ने हकीकत का जो बोध कराया वो हकीकत का बोध है कि जीवात्मा के पास क्या फेरा लगा हुआ है।